कैसे हैं मेरे बच्चे लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रहा होगा। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, जो कि था रियल नंबर। उसका पहला लेक्चर जो हम पहले आपको दे चुके हैं, आज जो सेकेंड लेक्चर है, और इससे ही ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, जो कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है और डेली पढ़ना है। तो राधे राधे, जय सिया राम। नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बता दें कि आपको पिछले कक्षा में कुछ और भी पढ़े थे, जो कि था परिमेय संख्या। पिछले कक्षा में 9th क्लास में, वो इसमें भी आपको पढ़ना था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम पढ़ लिए थे कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय क्या है। आज जो मेन टॉपिक है वो है, यानी कि हाँ, ये एक बात ध्यान दीजिए कि पढ़ाने का क्या रूल है। पहले हम जो भी टॉपिक हो, टॉपिक बताएंगे, प्लस में क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक और क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। 10th क्लास का, क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड स्टूडेंट पॉसिबल 1.0, ठीक है। और चैप्टर कौन सा है? 1 है, ठीक है ना। चैप्टर 1 नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर, तो ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज जो मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक वो है यूक्लिड का भाग। यूक्लिड का जो भाग होता है ना, उसके पढ़ने हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? जो 1 नंबर यूक्लिड। यूक्लिड जिसको हम यूक्लिड विभाजन कहते हैं। यूक्लिड का भाग विभाजन भी बोल सकते हैं, विभाजन, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है। यूक्लिड विभाजन में देखिएगा कि आपको बताया जाए कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक, यानी कि आपको सबसे पहले 2 धनात्मक पूर्णांक लेना पड़ेगा। मान लेते कि 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है? ए और बी, ठीक है ना। के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होते हैं। ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होते हैं। Q और R प्राप्त होते हैं, ठीक है। के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R
प्राप्त होते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो लिख लिया। हाँ, हमको पता है क्या लिखे, आप लोगों को समझ में आया या ना आया इसको छोड़िए। पहले ये जो लाइन है ना, इसको लिखे हम इसीलिए है क्योंकि इससे आपको जब पहले कुछ लिख लेंगे आगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले क्या लिख रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे जो कि है भाज्य। भाज्य बराबर इसको बोलते हैं भाजक गुणे भागफल। भागफल प्लस में शेषफल। शेषफल। चलिए, आपको ये तो पता होगा ना, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 3 हो 4 में। इससे आपको क्या मिलता था पता है कि हम जो भी भागा बनाए थे उसको हम चेक करते थे क्या मेरा ये जो भागा है सही है कि नहीं है। आज हम उसी को हम यूक्लिड विभाजन में उपयोग करेंगे, ठीक ना। ये फार्मूला हमेशा याद था आप लोगों को, उसी को हम किस में यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन में। तो जो ऊपर दिया हुआ है ना, बस उसी को क्या करना है, तो देखिए क्या करना है। तो भाज्य बराबर यानी कि भाज्य मेरा कितना हो जाएगा a, ठीक है। उसके बराबर में ले लेंगे b, यानी कि b क्या आ गया मेरा, भाजक, ठीक है। आ q यानी कि भागफल। अब प्लस में जो r है, ये जो r, ये क्या हो गया, शेषफल। देखिए भाज्य बराबर a, भाजक b, भागफल q, शेषफल r, ठीक है। एक और, जहाँ r जो है ना, ये r, ये पहले लिख लेते हैं। देखिए जो r है ना, r, ये रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में शेषफल। ये थ्योरी है, इस पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये जान दीजिएगा कि कौन सा पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन का। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं। जैसे में कि एक ये धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ये b है, तो इससे प्राप्त होता है q और r, ठीक है। होता है ना, भागा देते हैं, मान लेते हैं भाग देते हैं यहाँ पे 5 और 10 के बीच में, तो हमको ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है ना जी, है कि नहीं है। तो इससे हम कितना मरतबे में भागा दिए, 2 मरतबे, 10 कट गया ना, कट गया ना। एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 दे देते हैं, ठीक है। तो कितने मरतबे, 2 मरतबे यानी कि 1। तो देखिए ये तो हमको दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, यानी कि हमको a और b यानी कि भाज्य ये हमको दे दिया गया ना, ये भाज्य हो गया ना, भाज्य 3 क्या हो गया, भाज्य, और a ये देखो b भाजक है ना। तो ये दो वो हमको दिया हुआ है, ऊपर जो परिभाषा लिखा गया है उससे आपको पता चलेगा, ये एग्जाम्पल से, कि पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है। तो देखिए ये q हमको प्राप्त हो गया, नीचे हमको r प्राप्त हो गया। तब बोले थे ना आपको कि जो हम ऊपर लिख रहे हैं परिभाषा वो हम समझा देंगे। तो पहले ये पता चल गया तभी तो आपको ये पता चला। तो ठीक है, इतना तो समझ में गए कि परिभाषा ऊपर हम लिखे तो वो आखिर था क्या, मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ ये बता रहे थे ना, जो r होगा, ये जो रिमाइंडर होगा हमारा b से, किससे, b से r क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 0 से r बड़ा होना चाहिए, 0 से r बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो r है रिमाइंडर, शेषफल b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो आपको बता दिए कि जो भी कॉन्सेप्ट है, इस पे हम अब एग्जाम्पल देखिए करने वाले हैं। देखिए
हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखे है ना, ये सब ऊपर जो फार्मूला लिखे हैं नीचे ये लिख दिए हैं, ठीक ना, देख लीजिएगा ये दोनों सेम ही है, ठीक। ए यानी कि भाज्य, बी यानी भाजक, क्यू यानी भागफल, आर यानी शेषफल, ठीक है। कोई दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि इस पर हम एक क्वेश्चन आपको करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नीचे, ऊपर में फॉर्मूला रखने देते, बस नीचे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए रेडी है क्वेश्चन के लिए, इसी में से देंगे। पहला दिया हुआ है, यानी कि जैसे में 36 दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है? 36। जैसे में 1 नंबर में 36 है। हाँ चलिए अब बताइए कि इसको अब ऐसे इसमें तोड़ना है हमको, इसमें तोड़ना है, ठीक ना। तो सोचिए आप कि मेरा तो a बराबर दे दिया गया, कितने बराबर? ये a बराबर है, और ये फार्मूला पे हमको तोड़ना है, ये फार्मूला पे हमको यूक्लिड विभाजन में लाना है। तो कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। a बराबर 36 है, a बराबर कितना है? a बराबर 36, ठीक है। अब बताइए कि हम b कितना ले, b कितना ले कि मेरा Q भी आ जाना चाहिए, R भी आ जाना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि मान लेते हैं हम B को 5 भाग दे देते हैं, ठीक है। B को हम 5 ले लेते हैं, 36 है ना, 5 ले ले, कितना ले लें? हाँ 5 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 ले लेते हैं, तो कितने मरते में लगेगा? 7 मरते में, ठीक है। हाँ 7 पचे 35, नीचे कितना? 1 आ गया ना। तो देखिए अगर आपको शुरू में नहीं आएगा समझ में, तो बस ये सोचिएगा कि हमको इसको फिलअप करना है, पूरा को फिल करना है, ठीक ना। वो पर जो दिया गया है, मेरा जो ये ए दिया ना, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर है ना, इस पर बस बैठा देना, ठीक है ना। तो ए बराबर 36 और बी बराबर, देखिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बी है ना जी, इसको Q और इसको R। चलिए आपको हम इतना सिंपल करके भाग दे के बता दिए हैं, आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा। चलिए B बराबर रखते हैं 5, Q बराबर कितना रखेंगे जी बताइए? 7, R बराबर 2। अब देखिए इस फार्मूला पर सेट किया कि नहीं किया, बताइए। किया या नहीं किया? कर दिए ना, एक मेरा बन गया, एक मेरा बन गया। चलिए दूसरा ले लेते हैं। एक दिया हुआ है कि यानी कि a बराबर 4 है, ठीक है ना। अब फार्मूला पे सेट करते हैं। a बराबर 4 है, a बराबर 4 है। देखिए हम फार्मूला पे सेट करने के लिए बोल रहा है। हाँ a बराबर 4, तो मतलब कि यहाँ पे हम 4 लेते हैं, एक जगह पे 4 ले लिए, ठीक ना। तो बताइए कि हम b कितना ले। बुक के अनुसार यहाँ पे b लिया गया है 19, बुक के अनुसार यहाँ पे b लिया गया है 19, जो b है वो 19 है, ठीक है ना। और q है वो 0 है, और r है जो कि 4 है। तो हमको इस फार्मूला पे लाने के लिए a बराबर तो मिल गया, तो b क्या किए हम मान लेते, ठीक है। हम b ले लिए 19 दे दिया। तो अब सोचिए कि q है मेरा 0, q है कितना? 0 है ना। q कितना है? 0 है, q कितना है? 0। तो सोचिएगा आप कि अगर इससे इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 19 गुने 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना जी। अब प्लस में कितना आ गया? 4, सेट कर गया ना, 2 गो हो गया मेरा 3rd नंबर।
ये मिटाते हैं, ठीक ना, देख लीजिएगा अच्छा से। आपको जो भी बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल हम अपना खुद भी देंगे, ठीक। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर हम यहाँ पे 19 ही क्यों बुक का ले रहे हैं। आप यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 10 ले लेते हैं, ठीक है। कितना ले लेते हैं? 10। तो आप लीजिए, लेकिन इसको 0 बना दीजिए, ठीक ना। बोल दिया गया इसमें कि a बराबर 4 है, b बराबर 19 और q बराबर 0, r बराबर 4 है। तो q बराबर 0 तब होगा जब a b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। इस दशा में a बराबर r चलेगा, यानी कि ये जो है ना b, ये देखिएगा, ये जो a है हमेशा लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 लिए थे, ठीक ना। आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि a से हमेशा b बड़ा होना चाहिए, a से हमेशा b बड़ा होना चाहिए। आप या 19 के जगह, बुक में 19 दिया गया है ना, तो 19 के जगह आप 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 क्वेश्चन डालिएगा उसको, ठीक है। तभी वो कटेगा, तब इसके और इसके बराबर हो जाएगा। इसके अनुसार हम लिए, याद रखिएगा, ठीक ना। a बड़ा होना चाहिए, सॉरी b बड़ा होना चाहिए किससे? a से, ठीक है ना। इस दशा में a बराबर में r आ गया ना जी, तो 4 बराबर में 4 देखिए आया ना। ये है a है, ये a है, तो ये कितना है? r है। समझ गए? आपको दिक्कत हो रहा होगा जब कुछ वर्ड शुरू में पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने लगेगा ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला हम मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। उसके बाद आगे पे हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक। थर्ड में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड में, 81 है। मान लेते हैं कि a बराबर 81 है, ठीक ना जी। हमको a बराबर BQ प्लस R में तोड़ना है। तोड़िए तो ज़रा, टाइम देते हैं थोड़ा सा। चलिए हम तोड़ते हैं। मान लेते कि a बराबर तो दिया हुआ है 81। हम b बराबर ले लेते हैं b बराबर कितना ले लीजिए? 3 इंटू 27 प्लस 0। तो देखिएगा पीछे जो हम दिए थे, आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ जो बताए थे कि पीछे वाले में बताए थे कि b बड़ा होना चाहिए इसे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि a ही बड़ा है b से, a ही बड़ा है b से। तो आप क्या करिए पता है, a ही बड़ा है किससे? b से। तो वो सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए था, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि अगर 81 है, 81 है, कितना है? 81 है, ठीक है ना, 81 है। तो कितना से हम, यानी कि 3 से स्कोर देते हैं, b यही ना है जी। हाँ b 3 से देते हैं, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा जी? 3 दूनी 6, 2 3 7 21, ठीक, कट गया ना। तो वो सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए था, याद रखिएगा, ठीक ना। जब हम यूक्लिड विभाजन का उपयोग किए तो सिर्फ वो क्वेश्चन के लिए था वो, ठीक। बुक में जो दिया गया है सिर्फ वो क्वेश्चन के लिए था। अभी यहाँ पे हम सेट किए तो देखिए कट गया ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है इससे, ठीक। तो देखिए 0 आ गया ना। तो उस ऊपर में कुछ बोला गया था कि r था, यानी कि जो r है क्या है कि हाँ 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो r किसके बराबर होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या आया देखिए तो a बराबर 81,
बी बराबर 3, क्यू बराबर 27 और आर बराबर देखिए 0 आ गया। तो आर की बराबर आया ना, इस पे ये देखिए जितना भी आपको पता चला ना सब सिद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? सिद्ध हो रहा है। ठीक, तो इस पे एक उदाहरण हमको बता रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, ठीक, इस पे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको हम। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक है या समझ में नहीं आ रहा है, वो जो हमको भी पता है कि वो पीछे वाला क्वेश्चन में वो सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए बोला गया था। ठीक ना? चलिए एक क्वेश्चन इस पे हम बैठाते हैं, दिया हुआ इसी में है, उदाहरण में दिया हुआ है। उदाहरण क्या दिया हुआ है कि 1 5 3 3 6 5 और 3 0 4 5 का महत्तम समावर्तन ज्ञात करें। महत्तम समावर्तन ज्ञात करना है। ठीक ना? तो इसको हम यूक्लिड से ही करेंगे। ठीक ना? महत्तम समावर्तन निकालना है। महत्तम कहाँ है जी? हाँ, समापवर्तक। चलिए ठीक है, इस पे निकालेंगे। ये जो फार्मूला दिया हुआ है ना, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, इसी से। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ए मेरा दिया हुआ है ना, भाग दे देते हैं। ठीक ना? तब निकल जाएगा आराम से। 1 5 3 6 5। चलिए देखिएगा कितने नंबर में कटेगा ये, कितने मरते में कटेगा ये? लगभग में 5 मरते में। 5 मरते में कितना आएगा? तो 5 25। देख लेते इधर, 5 मरते में यानी 30 गुने 4 5 5 5 25 बचेगा 2 4 5 20 2 22 22 और 2 5 15 यानी कि 15 225। 15 225 घटाइए इसको, 0 4 1। हाँ, यानी कि कितना आया पता है? ए बराबर मेरा दिया हुआ था 15 3 6 5। अब बी बराबर देखिए, बी कितना आया जी? 5, सॉरी 5, बी तो इधर वाला है ना। बी कितना है? 3 0 4 5। और क्यू मेरा कितना आया देखिए तो ज़रा, 5 है। आर मेरा कितना आया? 140। ठीक है ना? अभी और काटेंगे क्योंकि हमको रिमाइंडर क्या चाहिए? 0 चाहिए। रिमाइंडर हमको 0 लाना है इसमें। ठीक ना? रिमाइंडर को 0 लाना है। ये हम यूक्लिड से महत्तम निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक ना? यूक्लिड से एक और इसका विधि है। ठीक ना? भाग विधि से निकालना है, एक फार्मूला से है। ठीक, तो हम पहले इसको हम बताए थे, इसीलिए हम इस पे निकाल के बता रहे हैं महत्तम समावर्तन। ये हो गया। अब ये देखिएगा, ये इतना हो गया ना। अब इसको हम इधर लाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि 30 0 4 5 है ना, इसको। अब बताइए इसको हम कितना से डिवाइड देना है? तो 140 से। कितना से? अगर 140 से इसको देखिए क्या करना है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? देखिए एक हम जो ये बनाए हैं ना, ये वाला थोड़ा सा हम किधर शिफ्ट कर दे। ठीक है, यहीं पे हम शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक ना? यहीं पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, तो ये आ गया है ना यहाँ पे। ये एक भाग विधि से हम पहले आपको कर देते हैं, उसके बाद इस पे हम बैठा देंगे। ठीक, तो कितना मरतबे में कटेगा पता है? ये लगभग में 21 टाइम में। कितने टाइम में? 21 टाइम में। आप गुना कर लीजिएगा। ठीक ना? वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, इसीलिए डायरेक्ट तो हम बहुत डीपली करके दिखाएंगे। 21 टाइम में कितना आएगा पता है? 21 टाइम में अगर करते हैं 140,
140 और 21, 0 4 1 0 4 दूनी 8 और 2 0 4 9 2 24 29 40 29 40 देखिए 29 40 घटाइए इसको 5 0 10 में से 9 105 आ गया ना। अब फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड देंगे ऐसे करके। तो देखिए 105 था ना 105 हम ऐसे 140 को फिर डिवाइड देंगे कितने मरते में लगेगा ये पता है? एक मरते में शायद। हाँ तो कितना आ जाएगा 105 को घटाओ 35 आ जाएगा ना जी। ठीक फिर इसको करो ऐसे 105 को कितने मरते में 3 मरते में 105 कट गया ना पूरा 70। हाँ देखिए कोई ऐसा देखिए यहाँ पे इसके बाद ये हो गया था इसके बाद ये यहाँ पे कर दिए थे ठीक ना। तो अगर आपको ये फार्मूला पे बनाने में दिक्कत होगा ना तो झटाक से जाइएगा भाग विधि से मस्सा निकालिएगा और इस पर बैठा दीजिएगा। देखिए क्या क्या आया था। तो इतना धना लिए थे तो 140 गुने में 21 प्लस में 105 आ गया। फिर इसको इधर लाओ 140 105 गुने 1 प्लस 35 फिर इसको इधर लाइए 105 35 गुने 3 प्लस 0 देखिए आ गया ना। कहीं पे आपको दिक्कत हुआ अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा ना देखिए जैसे में कि हम बना रहे थे तो थोड़ा टाइम लगा क्या किए डायरेक्ट भाग विधि निकाले डायरेक्ट भाग विधि से निकाले और डायरेक्ट इस पर बैठा दिए तो आपको 2 सॉल्यूशन मिल गया 2 गो। ये भाग विधि से निकाल देंगे और इधर फार्मूला पे निकाल देंगे। भाग विधि से उधर निकालते जाइए इधर फार्मूला पे बैठाते जाइए आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है तो वीडियो देखते हैं कितना बड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और आपको बता दें कि इसमें जो भी थोड़ा सा बस समझाना था समझ गए हैं। थोड़ा सा एक टॉपिक और है उसको हम आगे फिर बताएंगे आपको और उसके बाद साधित प्रश्न यानी कि कुछ उदाहरण भी है इसमें बुक में वो भी बताएंगे। ठीक है तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। अगर दिक्कत होगा कहीं पे भी अगर दिक्कत हो तो ज़रूर मैसेज करिए आपको बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को हम 2 विधि से किए हैं एक फार्मूला लगा के एक भाग विधि से एक फार्मूला और भी है ठीक ना उसको भी बताएंगे। ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू मेरे सभी बच्चों को धन्यवाद।